पवन, मेरा यह प्रश्न है कि मेरी स्थिति मैं दो स्थितियों को एक साथ जी रही हूँ। जैसे कभी मैं बहुत गंभीर हो रही हूँ तो कभी बहुत आनंद में हो रही हूँ। तो ये सहजता और गंभीरता का क्या कॉम्बिनेशन है, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। साधना जब गहरी जाती है तो बहुत सारी भाव दशाओं का उद्वेलन होता है। भाव दशा घटती है, बढ़ती है। उसमें कई किस्म के व्यतिरेक आते हैं। भाव दशाओं में कभी बहुत गंभीरता हो जाती है, कभी सहजता हो जाती है। स्वाभाविक है। साधना के दौरान हम यदि यह मान के चलते हैं कि क्योंकि हम साधक हैं तो हमारे साथ सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, हम तो अब सहज सहज रहेंगे क्योंकि हम साधक हो गए हैं, अब हम विशिष्ट हो गए हैं, अब जब कुछ सब कुछ अच्छा अच्छा रहेगा और अच्छा अच्छा रहना चाहिए क्योंकि हम साधक हैं। साधक की गलत परिभाषा है। साधक का अर्थ है कि किसी भी प्रकार का विचलन होगा, ठीक है, होगा, हम तैयार हैं। साधना में किसी भी प्रकार के व्यक्तित्व में उतार चढ़ाव आएंगे, जीने के ढंग में सब अस्त व्यस्त होगा, उसके लिए हम तैयार हैं। ढांचा टूटने वाला है। ढांचा टूटने वाला है तो ढांचे के टूटने में बहुत कुछ देखना होगा, झेलना होगा, उसके लिए हम तैयार हैं। कभी उदास हो जाएंगे, कभी नर्वस जैसे हो जाएंगे, कभी गंभीर हो जाएंगे, कभी उत्फुल्लता जैसी आएगी। हम इस सब के लिए तैयार हैं। जब यह सब घटेगा, कभी साधक को बहुत क्रोध भी आता है, विकार बड़ी जोर से उभरते हैं, होगा। हम सबके लिए तैयार हैं। तैयार हैं तब तो साधना आगे जाएगी ना। उदीर्णा के लिए तैयार हो ना, साधना का मतलब उदीर्णा होगी ना उसमें, तो हम उसके लिए तैयार हैं ना। उदीर्णा होगी, उसमें जो कुछ भी है, जन्मों जन्मों में जो घटा होगा, बहुत सारे ट्रामास होंगे, सब उभर उभर के आएंगे ना। कभी क्रोध बहुत ज्यादा आ जाएगा, कभी सहानुभूति से बुरी तरह से भर जाओगी, अतिशय। कभी कोई विकार, कभी कोई विकार, हम उसके लिए तैयार हैं। क्योंकि हम साधक हैं तो हम समता में ही रहेंगे। अरे साधक का मतलब समता को पुष्ट करेंगे। समता तो धीरे धीरे पुष्ट होगी ना। जब तक पुष्ट ना होगी तब तक तो प्रभावित करती रहेगी ना। उसके लिए हम तैयार हैं, राजी हैं। राजी होना पड़ेगा। राजी होना ही साधना का सातत्य, नहीं तो साधना का सातत्य हो नहीं सकता ना। साधना ठीक बात पे है, इसका अर्थ हम राजी हैं। उतार चढ़ाव आएंगे ना, बगैर उतार चढ़ाव के साधना हो जाएगी। हम तो साधक हो गए हैं, अब तो उच्च लोक के देवताओं का आशीर्वाद हमारे साथ है, हम में तो कुछ गड़बड़ी होने वाली नहीं है। अब तो सीधा सीधा रास्ता है, तो सीधे नाक के सीधे आराम से चल जाएंगे, आंख बंद करके भी पहुंच जाएंगे मंजिल, है ना। वो बिल्डिंग दिखने लगेगी, हाँ यही बिल्डिंग है, उसमें जाके आराम से सो जाएंगे, पहुंच गए ना मंजिल पे। ऐसी कोई साधना है, ऐसी कोई उपलब्धि है। साधना उतार चढ़ाव है, साधना में उतार चढ़ाव है, हिंडोलन है। उसके लिए हम राजी हैं। बहुत कुछ होगा, हम सबके लिए राजी हैं। साधक तो इस बात के लिए भी राजी है कि बुरे से बुरा भी हो सकता है, वर्स्ट से वर्स्ट हो सकता है, हम उसके लिए तैयार हैं।
वश से वश हो सकता है। किसी जन्म में कोई ऐसी परिस्थिति को जिए होगे, किसी उद्दाम आवेगों को जिए होगे, लेकिन पूरा न जी पाए होगे, फिर रुक गया होगा, अधूरा पड़ा होगा। वह उद्दाम आवेग अब फिर फूटेगा ना, उसकी उदीर्णा होगी ना, उसकी उदीर्णा होगी तो उद्दाम आवेग भीतर उद्दाम हलचल मचाएगा, छोटी मोटी हलचल नहीं मचाएगा। उसके लिए हम तैयार हैं। भोगना तो पड़ेगा। अभी सप्रेस करोगे, ठीक है, कर लो। कब तक करोगे? कब तक सप्रेस करोगे? कोई ट्रॉमास हैं, कुछ विकार हैं, भीतर दबे पड़े हैं सबकॉन्शियस माइंड की गहरी तहों में, इंटर लेयर्स में। कब तक सप्रेस करोगे? कब तक दबाओगे? कभी न कभी तो निकल के आएंगे ना। हम राजी हैं अभी और यहीं भोगने के लिए, भविष्य में नहीं, अभी और यहीं। राजी अभी और यहीं हैं, समस्त उतार चढ़ावों के लिए राजी तो अभी यहीं होना पड़ेगा ना। तो बुरे से बुरा हो सकता है, अभी और यहीं हो सकता है, हम राजी हैं। लेकिन हमारी साधना है समता को पुष्ट करने की। उतार चढ़ाव होंगे और समता को पुष्ट करते चलना है। उतार चढ़ाव प्रभावित करेंगे, समता को पुष्ट करते रहेंगे, प्रभाव कम होता चला जाएगा। उदीर्णा होती चली जाएगी, प्रभावित कम करती जाएगी। उदीर्णा बढ़ती जाएगी, प्रभाव कम पड़ता जाएगा। लेकिन विचलन बढ़ रहा है, विचलन बढ़ेगा। प्रभाव कम होगा और विचलन बढ़ेगा। क्यों? जैसे जैसे समता पुष्ट होगी तो उदीर्णा की संख्या बढ़ती जाएगी। पहले एक उदीर्णा हिला रही थी, फिर 2 उदीर्णा हिलाएंगी, 10 उदीर्णा हिलाएंगी, 1000 उदीर्णा हिलाएंगी। उनका प्रभाव कम हो जाएगा, लेकिन संख्या बढ़ती जाएगी। हजारों उदीर्णाएं जो हैं हिंडोलन पैदा करेंगी, विचलन पैदा करेंगी। हम राजी। वो नर्क जैसा अनुभव है और हम उसके लिए राजी। नर्क को भोगना तो पड़ेगा ना, दूसरा थोड़े ना भोगेगा। अपना बनाया नर्क हम ना भोगेंगे तो कौन भोगेगा? दूसरा भोगेगा तो दूसरे का लाभ होगा, तुम्हारा क्या लाभ होगा? भोग करके काटना तो होगा ना। कभी गंभीर हो जाओगे, कभी सहज हो जाओगे। अब गंभीरता और सहजता में क्या संबंध है? कुछ ऐसा सा प्रश्न था शायद। प्रश्न ठीक ठीक नहीं है। बहुत कुछ होगी, गंभीर और कभी सहज नहीं। उस गंभीर शब्द को, उस विचलन को सिर्फ गंभीर शब्द में बांधने की कोशिश करी शीतल ने। वो गंभीर शब्द नहीं है। कभी क्रोध से भर जाओगे, कभी डिप्रेशन से भर जाओगे, कभी रोना फूटेगा, कभी हंसना फूटेगा। ऐसा नहीं कि ऐसा ऐसा ही होगा, विकार ही विकार हो। कभी खूब हंसोगे, कभी खूब रोओगे, कभी खूब दुखी हो जाओगे, कभी प्रफुल्लित हो जाओगे। प्रफुल्लित हो जाओगे तब भी समता को पुष्ट करना। प्रफुल्लित जब होगे तब समता को पुष्ट नहीं करोगे, बात बिगड़ जाएगी। उसके साथ एसोसिएट नहीं होना है। दुख के साथ, तकलीफ के साथ जो सुख की अनुभूति आएगी उसके साथ भी एसोसिएट नहीं होना है। वहां पर भी समता पुष्ट होनी चाहिए, वहां पर समता पुष्ट नहीं होती, वहां लड़खड़ा जाते हो। वहां एसोसिएट करने का आग्रह ज्यादा होता है, वहां जुड़ जाते हो, सुखानुभूति लेना चाहते हो। सुखानुभूति लेना चाहोगे, बात बिगड़ जाएगी। कुछ घट रहा है, उसके साथ जुड़ोगे तो अनुभूति होगी ना। समता का अर्थ है हम जुड़ते ही नहीं। दुख की अनुभूति हो चाहे सुख की अनुभूति हो, हम जुड़ते ही नहीं, एसोसिएट होते ही नहीं। दुखानुभूति से तुम भागने की कोशिश करते हो, भाग नहीं पाते हो। सुखानुभूति से तुम जुड़ जाते हो। मतलब भाग रहे हो तो भी समता पुष्ट नहीं कर रहे हो, जुड़ रहे हो तो भी समता पुष्ट न कर रहे हो। समता पुष्ट करने के दोनों ढंग गलत हैं। चाहे तुम उनसे भागने की कोशिश करो, बचने की कोशिश करो, समता नहीं होगी। भोगना पूरा पूरा होगा। तुम जुड़ जाओगे तब भी भोगना पूरा पूरा होगा। तटस्थता से भोग के बाहर हुआ जाता है,
समता के पुष्ट होने से, तटस्थता से ही तो समता पुष्ट होती है ना। जब तुम निर्णय नहीं दोगे तभी तो समता पुष्ट होगी ना। उससे प्रभावित नहीं होगे, तटस्थ रहोगे। निर्णय दोगे तो प्रभावित हो जाओगे। गुणा भाग लगाओगे, उसको समझने की कोशिश करोगे, एनालाइज करोगे, कैटेगराइज करोगे, डिफाइन करोगे। जुड़ने की प्रोसेस तो यही है ना। इसी ढंग से तो तुम एसोसिएट होते हो, जुड़ते हो। जुड़ना नहीं है, तटस्थ रहना है। भागना भी नहीं है, उससे लड़ना भी नहीं है, उसको मैनेज भी नहीं करना है, उसको मैनिपुलेट भी नहीं करना है। सिंपली सहज तरीके से तटस्थ रहना है। वह दुख दे स्वीकार है। क्यों? तटस्थता पूरी नहीं है तो उसका प्रभाव आएगा। आएगा तो स्वीकार है। दुख आएगा, तकलीफ आएगी, क्रोध आएगा, देखना है क्रोध आ रहा है, क्या कर सकते हैं, आ रहा है तो आ रहा है। जुड़ना नहीं है, जुड़ना नहीं, समझना नहीं है कि यह क्रोध है, मुझे आ रहा है। जो भी आ रहा है तटस्थ रहना है। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, डोंट मैनिपुलेट इट, डोंट मैनेज इट। Effortless knowing of all kind of happenings, सारी हैपनिंग्स हो रही हैं, एक साथ हो रही हैं। एम्फेसिस नहीं करना, चुन लिया तो गड़बड़ हो जाती। चुन लेते हो, बहुत कुछ उधेड़ा हो रही, उसमें से किसी एक को चुन लोगे। नहीं नहीं, इसको तो मैनेज करना जरूरी है, नहीं इसको तो कुछ ऐसा करना जरूरी। चुन लेते हो, चुनना नहीं है। चुनोगे तो निर्णय हुआ ना, चुनने का निर्णय हुआ ना, चुनने में एफर्ट आया ना, चुनने में तुम आ गए ना। करने पे तुम पैदा हो जाते हो ना, करने से कर्ता पैदा होता है। करोगे ही नहीं तो करना कर्ता पैदा कहाँ से होगा? करने से कर्ता पैदा होता है। याद रखना, डूअर जो है एक्टिविटी, एक्सरसाइज का परिणाम है। तुम कुछ करोगे ही नहीं तो डूअर पैदा नहीं होगा, कर्ता पैदा ही नहीं होगा। तब तटस्थता घटेगी। करोगे तो जुड़ जाओगे, एसोसिएट हो जाओगे। एसोसिएट हो गए तो पूरा विशियस साइकिल चलेगा। कर्म को भोगोगे, क्रियमाण कर्म को भोगोगे, और उस भोग में नए कर्म भी बन जाएंगे। संघर्ष नहीं करना है, समझना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। केंद्रित होते ही तुमने चुन लिया तो विशियस सर्कल पूरा हो जाता है। चुना मतलब वहां कंसंट्रेशन होगा ना। कंसंट्रेशन कहीं हो रहा है मतलब तुमने चुना है, तभी तो कंसंट्रेट कर रहे हो ना। ध्यान यदि राम है तो कंसंट्रेशन रावण है। ये सूत्र वाक्य है, इसको गांठ बांध लेना। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। यह सूत्र वाक्य है, गांठ बांध लेना। करने से कर्ता पैदा होता है, कुछ न करोगे तो कर्ता विसर्जित हो जाएगा। गांठ बांध लेना, सूत्र वाक्य है। डोंट एनालाइज। कभी हम ऐसे हो जाते हैं, कभी हम ऐसे हो जाते हैं। क्यों एनालाइज करते हो? स्वीकार करो ना। स्वीकार से बात बनेगी ना। भीतर भीतर चाह है कि ट्रांजिट फेज ना हो, तपश्चर्या ना हो, विचलन ना हो, तकलीफ ना हो, बगैर तकलीफ के साथ ना हो जाए। गुरुजी आशीर्वाद दे दो ना, बगैर तकलीफ के सब हो जाए। भोगना होगा, अपने कर्मों को भोगना होगा। और आशीर्वाद तो बरस रहा है, आशीर्वाद दिखता नहीं। आशीर्वाद दिखता नहीं कि जिन कर्मों को क्रियमाण करके जन्मों 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 भोगना था, अनंत श्रृंखला भोगनी थी, वह कट रहे हैं तेजी से। आशीर्वाद दिखता नहीं।
कट रहे हैं, 100% कट जाना चाहिए। अरे क्यों इतने आग्रही हो? 99%, 99.99% कट रहे हैं, 0.001%, 0.0001% ऐसे कुछ कुछ भोग रहे हो, उसके लिए तो राजी रहो। नहीं छूछाई काली माई कर दो, 100 का 100% काट दो। अंशतः तो भोगना ही होता है, पूरी तरह से नहीं कटेगा, किसी अंशों में भोगना पड़ेगा। इतना आशीर्वाद तुम्हें दिखता नहीं है? कहते नहीं गुरु जी बराबर आशीर्वाद नहीं देते। इतना बड़ा आशीर्वाद नहीं दिखता कि जो जन्मों जन्मों की यात्रा है, अनंत श्रृंखला है, वह विड्रा होने की तरफ बढ़ रही है। जो सैकड़ों जन्मों के क्रियमाण भोग हैं, जो प्रारब्ध हैं, कट रहे हैं एक एक दिन में। एक एक दिन भोगा ना नरक जैसा, तो लेकिन सैकड़ों हजारों जन्म के क्रियमाण होने वाले कर्म, जो प्रारब्ध कर्म है, कट रहे हैं ना। या आशीर्वाद नहीं दिखता? देखने के ढंग में गड़बड़ी है, तो धन्यवाद भाव आएगा कहां से? आएगा भी तो उथला उथला आएगा। धन्यवाद भाव आएगा तो तुम्हारी खिलावट होगी, साधना तुम्हारी सहज होगी। बगैर धन्यवाद भाव के साधना में सहजता आएगी नहीं। हम तुमसे अकेले नहीं बोल रहे शीतल, प्रश्न तुम्हारा होगा, बोलते हम सबसे। धन्यवाद भाव सघन होता जाए तो सहजता होगी, वही पुशिंग होगी साधना में, तुम्हारे लिए पुशिंग होगी। जितने धन्यवाद भाव से भरोगे, साधना का पुश मिलेगा, साधना और गहराएगी, साधना के लिए ज्यादा समय निकाल पाओगे, ज्यादा डूब पाओगे। धन्यवाद भाव, सहजता वहां से आती है। कोई चीज यहां सीधी सीधी नहीं है। स्वीकार्यता, उस स्वीकार्यता से साधना गहराएगी, उसकी स्वीकार्यता, उससे फिर धन्यवाद भाव आएगा। यथाभूत जानना होगा, स्वीकार्यता से यथाभूत जानना होगा तो धन्यवाद भाव आएगा ना। स्वीकार्यता कम है तो दिखेगा गुरु जी ठीक से कृपा नहीं कर रहे हैं, छुच्छाई काली माई नहीं कर रहे हैं। बड़ी कृपा है, तुम्हारा ट्रांजिट फेज बढ़ रहा है, ट्रांजिट फेज को बहुत ज्यादा भोग रहे हो, ज्यादा ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। अब जो है 1000 नहीं, लाख लाख उदीर्णाएं हो रही होंगी एक साथ, और उन कर्मों की निर्जरा हो रही होगी एक साथ, इसलिए तो इतना तेज प्रवाह है ट्रांजिट फेज का। इतने तेज प्रवाह को तुम झेल पा रहे हो, उसके लिए धन्यवाद भाव से नहीं भरते कि लाखों लाखों कर्म कट रहे हैं। थोड़ा भोग तो होगा, विचलन होगा, स्वीकार करो, राजी रहो। राजी रहोगे, धन्यवाद भाव से भरोगे, धन्यवाद भाव से भरोगे, समता और पुष्ट होगी, और पुष्ट होगी, उदीर्णा और तेज होगी, और विचलन बढ़ेगा, तुम घबराओगे नहीं, तुम राजी रहोगे, तुम्हारा राजीपन बढ़ेगा, धन्यवाद भाव भी बढ़ेगा, साधना और पुष्ट होगी, समता और पुष्ट होगी। कर्म कटेंगे, कर्मों को काटना ही पड़ेगा ना। सिद्ध क्रियाएं देशना, नियमित रहना चाहिए, हिलना नहीं, डिगना नहीं, डटे रहना, डटे रहना, सब डटे रहना। तपश्चर्या का काल रहता ही है। बुद्ध का सघन तपश्चर्या का काल 6 साल का था, महावीर का 12 साल का था, सबका था। किसी का रिकॉर्ड है, किसी का नहीं है। कबीर का भी होगा, नानक का भी होगा, कृष्ण का भी होगा, दादू का भी होगा।
सबका होगा। रामकृष्ण परमहंस का भी होगा, ओशो का भी होगा। देखा नहीं, ओशो की 19-20 साल की फोटोज जाके देखो ना, 19 और 20 साल के थे, फोटो जाके देखो ना, ऐसा लगता है कोई 55 साल का, 60 साल का, 55 साल का आदमी होगा। कैसे चिंता की रेखाएं, कैसा गंभीर डिप्रेशन, सूख के कांटा, देखा है। खिलावट तो 21 साल के बाद आई ना, जब एनलाइटनमेंट घटा, उसके बाद खिलावट आई ना। बचपन की खिलावट थी, वह थी, बीच का ट्रांजिट फेज था ना, खतरनाक वाला। ट्रांजिट फेज तो था ही था, खतरनाक वाला भी था, 2-2.5 साल का, और जन्म से ट्रांजिट फेज था ही। जबकि सिर्फ थोड़ी सी साधना बची थी पिछले जन्म की ना, 21 दिन का जो संकल्प था, 7 दिन की बची थी, और पट्ट शिष्य ने आकर छुरा भोग दिया था, हत्या कर दी थी। घड़ी वड़ी सब मिला करके, मुहूर्त मिला करके, कि कब किस समय हत्या करनी, पूरे सिस्टम से हत्या करी थी। तो ट्रांजिट फेज सबका है, बुद्ध का है, महावीर का है, तुम्हारा ना होगा। उनके ट्रांजिट फेज देखें कितने, टिक पाओगे उन ट्रांजिट फेज में? उनके जो ट्रांजिट फेज रहे हैं, तुम्हें तो बड़ी सहूलियत है। हम कह रहे घर में रहो, परिवार में रहो, नौकरी में रहो, इसमें रहो, रिट्रीट में आनंद में रहो, जंगल में जाके पेड़ के नीचे नहीं सोना, रूम में रहो, अच्छे से रहो, अच्छा भोजन, अच्छी व्यवस्था, और उसमें साधना, उसमें ट्रांजिट फेज। देखो ना उनको क्या सहूलियत मिली, बुद्ध को, महावीर को, कौन सी सहूलियत में उन्होंने साधनाएं करी। धन्यवाद भाव से भरो, समझ सकोगे तो धन्यवाद भाव से भरोगे। उनके दांव तो देखो, कैसे दांव लगाए। तुम यह देख सकते हो तो यह देखो कि तुम्हारे दांव में कमी कहां पर है। सब कुछ इतना अच्छा अनुकूल माहौल मिलता है, तो यहां पर तुम साधना में कितने क्या रहते हो? क्या तुम अपना चलना फिरना साधना में कर पा रहे हो? यहाँ पर कोई सेवा दे रहे हो, अपनी सेवा को साधना में तरीके से कर पा रहे हो? वो सेवा भी तुम्हारा उन्नयन का कारण बनेगी, साधना बनेगी। ये सेवा भी दी जाती है इसलिए कि तुम प्रेम पूर्ण तरीके से, बगैर कैलकुलेशन के, लाभ हानि के, बगैर गुणाभाग के सेवा देते हो, तो उसमें तुम फैलते हो। बगैर गुणाभाग के सेवा दे पाना, हैपनिंग में जाना है ना। ऐसा तो नहीं सोचते कि यह संबंध, इसकी सेवा ज़्यादा करूं, इससे लाभ हो जाएगा आगे मुझे, इस संबंध से। उसमें कहीं अपने आप को इस तरीके से तो नहीं कर रहे कि मैं थोड़ा सा अच्छी छवि बना लूँगा, मुझे अच्छे से ज़्यादा अच्छा माना जाएगा, इसलिए कर रहा हूँ। देख लेना, पिछले दरवाजे से अहंकार घुसाया होगा, पिछले दरवाजे से मैट्रिक्स एक्टिवेट हो गए होंगे। अनुकूल परिस्थितियां हैं साधना के लिए, साधना की आदर्श परिस्थितियां हैं यहाँ पर, जहां पर हो। यह अवसर चूकने जैसा नहीं है, यह अवसर चूकने जैसा है नहीं। ट्रांजिट फेज आता है, आएगा, उसके लिए धन्यवाद होना चाहिए। वहां विचलित नहीं होना, विचलन है, तुम विचलित मत होना, मतलब विचलन के साथ एसोसिएट नहीं होना। विचलन तो रहेगा ही, अप एंड डाउन तो रहेंगे, अप एंड डाउन ही तो साधना है। अप 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 ऐसी कोई साधना नहीं होती, सीधे ऊपर 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 ऐसी कोई भी साधना नहीं होती।
मिस्ट्री स्कूल कहते हैं ना संसार को, उसके कुछ अक्स यहाँ पे दिखते हैं। जो भी सफल लोग हैं ना, जिन भी राजनीति में सफल हैं, धन के हिसाब से सफल है, तुम्हारे पैरामीटर्स धन और राजनीति प्रतिष्ठा यही तो है ना। उसमें भी देखो कोई सीधे ऊपर नहीं गया है, अप एंड डाउन्स के साथ ऊपर गया है। चाहे धन समृद्धि में, चाहे राजनीति में, पद प्रतिष्ठा में, जैसे भी गया है अप एंड डाउन्स के साथ ही ऊपर गया है। वहां पर भी, संसार में भी ऐसा चलता है। तो साधना में अप एंड डाउन्स ना हो, जो मूलभूत बात है, अरे मूलभूत में तो ज्यादा होगा ना, यहाँ तो अप एंड डाउन्स होगा ही ना। उठोगे गिरोगे ना। कोई साधक गिरा है कोई बात नहीं, वहां पश्चाताप करता रहे, रोता रहे, मूर्खता होगी ना। अरे गिरा है तो गिरा है, कोई बात नहीं, उठ के खड़ा हो जाए, झाड़ पोंछ के अपने आप को ठीक कर ले, फिर से चलना चालू करे। एक लेसन और आ गया ना कि गिरा था, यहां से फिसला था, इस कारण से गिरा था, दिखेगा ना, सम्यक दर्शन होगा ना। अब चलने के लिए एक टूल बढ़ गया ना कि ऐसे ऐसे करने से फिसलते हैं, ऐसे नहीं करना, ऐसे चलना है। यदि आग्रही रहोगे कि फिसलना होगा ही नहीं, तो बड़े दुख में, संताप में, पश्चाताप में, विशेष सर्कल में, मैट्रिक्स में उलझोगे, साधना को पोस्टपोन कर दोगे। आदर्श स्थितियों की अपेक्षा करते क्यों? हम तो वर्स्ट के लिए राजी होते हैं। आदर्श स्थितियों की अपेक्षा करोगे, साधना नहीं हो पाएगी। साधना के लिए किसी विशिष्ट आदर्श स्थिति की तलाश करोगे, वह भविष्य में होगी, वर्तमान में साधना हो नहीं सकती, क्योंकि आदर्श स्थिति है नहीं। यही आदर्श स्थिति है। हियर एंड नाउ जो कुछ घट रहा है, यह तुम्हारे लिए आदर्श स्थिति है। अस्तित्व ने यह तुम्हें दिया है, तुम्हें गिफ्ट दी है, क्योंकि लेसन तुम्हारा यहीं पे हो सकता था, इसी परिस्थिति में हो सकता था, इसीलिए परिस्थिति तुम्हें गिफ्ट की गई है। यह गिफ्टेड है। इस गिफ्ट के लिए धन्यवाद से भरो। जो भी परिस्थिति है उसके लिए तुम धन्यवाद से भरो, क्योंकि यह परिस्थिति ही तुम्हें लेसन देगी। इस परिस्थिति से ही मुक्ति के द्वार खुलेंगे। अस्तित्व ने हियर एंड नाउ तुम्हें जो भी दिया है, वह ग्रेस है, वह प्रसाद है, वह आशीर्वाद है। इसी में ही तुम्हारी खिलावट होगी। स्वीकार तो करो। कोई संबंध है, दुखदाई है, पीड़ादायक है, जरूरी है ना। पीड़ादायक नहीं होता तो संबंधों के मोह में न फंस जाते तुम। उन संबंधों की चाह को न जी रहे होते भीतर। संबंध मिल गया, संबंधों का नर्क मिल गया, तो अगले संबंधों की चाह न पैदा होगी ना। सुनी नहीं कविता हमारी जो हाइकोज वाली है? संबंध तुमको हमसे, हमको तुमसे, क्या है? नहीं, संबंध में क्या है? कविता है ना, अंत में है तुमको हमसे, हमको तुमसे मिली मुक्ति। ये अंत में बिछो बिछो तुमको हमसे, हमको तुमसे मिली मुक्ति। संबंध, उसका भी कुछ लाइनें हैं, अभी ख्याल नहीं आ रही। परस्पर सौदेबाजी है संबंध, अपेक्षाओं से भरा हुआ है। संबंध तुम्हें कुछ सिखाने के लिए है ना। संबंध का अर्थ है कि तुम वहां से कुछ मांग रखते हो, कुछ चाहते हो। जो कुछ भी है तुम्हें सिखाने के लिए। जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं, वो परिस्थितियां हियर एंड नाउ हैं, इसलिए हैं कि यही तुम्हारा लेसन है। तुम यहाँ सजग रहोगे, लेसन कंप्लीट हो जाएगा। बेहोश रहोगे, लेसन कंप्लीट नहीं हुआ, वो दोबारा पढ़ना पड़ेगा। समय का जन्म हो गया। समय को तुम जन्म देते हो ना, तुम लंबाते हो ना। लेसन नहीं लिया तो अब समय आगे बढ़ेगा ना। तुम्हें सेपरेशन को ज्यादा जीना पड़ेगा ना, क्योंकि लेसन तुम्हें दिया गया, तुमने लिया ही नहीं, तो तुम्हारे जीवन को लंबाया जाएगा। ये जन्म नहीं, अगला एक जन्म और बढ़ा दिया जाएगा।
तो लेसन तुम ले नहीं रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो तो पढ़ाई कभी ना कभी तो पूरी करनी पड़ेगी, तुम्हें ही करनी पड़ेगी। तो जो है उसको स्वीकार करो और धन्यवाद भाव से भरो, तुम्हारे पास में साधना है। लेसन्स तुम थोक के भाव में ले सकते हो, क्रियमाण करके नहीं, भीतर साधना में सब हो रहा है, तरह तरह के विकारों की उदीर्णा हो रही है और तटस्थ भाव से जानना हो रहा है, कर्म कट रहे हैं, वहीं पे लेसन कंप्लीट हो जाएंगे। क्रियमाण करके लेसन लोगे कोई जरूरी नहीं है, और जो क्रियमाण हो रहा है तो उसका लेसन ज़्यादा जरूरी होगा, पर इस परिस्थिति के हिसाब से, तुम्हारी योग्यता के हिसाब से क्रियमाण करके ही तुम्हें लेसन मिलेगा। तो फिर क्रियमाण हो रहा है, स्वीकार करो उसे भी, स्वीकार करो उसे भी, स्वीकार करना ही पड़ेगा, तभी साधना आगे बढ़ेगी। स्वीकार नहीं करोगे तो संघर्ष करोगे, अस्वीकार में संघर्ष होगा ना, और संघर्ष होगा तो फिर साधना आगे नहीं बढ़ेगी ना। साधना कैसे बढ़ेगी? राजी होने मात्र से साधना अपने आप आगे बढ़ती, साधना को तुम आगे नहीं बढ़ाते। तुम्हें सिर्फ इतना ही रहता है कि डटे रहना पड़ता है, जिस देशना में तुम हो वहां डटे रहना पड़ता है, जिन सिद्ध क्रियाओं में हो, जिस सदगुरु की छाया में हो, उसमें बने रहना, उस छाया से बाहर नहीं निकलना। उससे बाहर निकलोगे फिर भटकोगे। कुआं खोदना चालू किया ना, खोद लिया ना 2 फुट 4 फुट, दूसरी जगह कुआं नहीं खोदना, खोदते जाना। दिख रहा है ना कि बात बन रही है, यहाँ पर बात बन रही, सचमुच खुदाई हो पा रही है, खुदाई के सपने नहीं देख रहे हो, सचमुच में कुछ फीट खोद लिया है। इन्फ्लुएंसर्स के पास जाओगे, इधर उधर जाओगे, व्यर्थ की जाने क्या क्या बातें चलेंगी, खुदाई के सपने चलेंगे, खुदाई होगी नहीं। यहाँ दिख रहा है ना कि खुदाई हो रही है, खुदाई हो रही है, उदीर्णा निकल रही है ना, गार्बेज निकाल निकाल के फेंक रहे हो ना, उदीर्णा हो रही है ना, खुदाई हो रही है ना, गड्ढा बन रहा है ना, ग्लिम्स आ रहे हैं ना। खोदो और खोदो, इसी जगह खोदते चलो। जल स्रोत मिल जाएगा। दिख रहा है ना कि खुदाई प्रॉपर हो रही है, गार्बेज तेजी से फेंका जा रहा है, तेजी से, धीमे धीमे नहीं। धीमे धीमे वाली साधना कहीं कर रहे होगे तो जन्मों जन्मों की साधना होगी, साधना वहां भी हो रही होगी लेकिन धीमे धीमे हो रही होगी ना। कहीं और पद्धति में रहे होगे तो जन्मों जन्मों की साधना थी ना, ये जन्मों जन्मों की साधना तो नहीं है ना। तो लग जाओ साथ में, प्रतिरोध न करो, गुणा भाग न करो, राजी हो जाओ, डटे रहो, तेजी से खुदाई होगी। राजी हुए बगैर बात नहीं बनती, राजी होना पड़ेगा, ट्रांजिट फेज के साथ भी राजी होना पड़ेगा, उतार चढ़ावों के साथ राजी होना पड़ेगा। और उतार चढ़ाव आएंगे ही, किसी आदर्शवाद के चक्कर में मत पड़ना, आदर्शवाद के चक्कर में पड़ोगे साधना नहीं होती। आदर्शवाद, सारे आदर्श भविष्य में, हियर एंड नाउ है, साधना हियर एंड नाउ है, साधना हियर एंड नाउ है, सारे आदर्श भविष्य में है, भविष्य सत्य नहीं है, झूठ है, उसमें साधना नहीं होती। अगला प्रश्न किसका है? प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, एक साधक जैसे जैसे साधना में आगे बढ़ता है उसकी चेतना भी आगे वाले शरीरों में प्रवेश करती है। तो जैसे आपने बताया कि कई साधक ऐसे हैं कि जिनको आत्मज्ञान नहीं हुआ है, लेकिन वो कहीं ना कहीं ये बोल रहे हैं कि हमें आत्मज्ञान हो गया और उस अवस्था को अनुभव कर पा रहे हैं, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो गुरुजी, एक साधक ऐसे मैट्रिक्स से कैसे बचे जो अपनी साधना में आगे जा रहे हैं? साधना में यह मैट्रिक्स होता है, सदगुरु की छाया में, उनके प्रभाव में, उनके सत्संग में काफी साधना का विकास हो जाता है। विकास हो जाता है, परिपूर्णता नहीं होगी आई होती, विकास हो जाता है। तो उस विकास में भ्रांति होती कि हम पहुंच गए, बात पूरी हो गई। तब हम
सदगुरुओं के निर्देश को भी बाईपास करते हैं। नहीं नहीं, हम हो गए, गुरुजी जबरदस्ती बोल रहे हैं कि नहीं हुआ हमारा, और साधना करो। है ना? ऐसी भ्रांति पैदा होती है। 7-8 लोगों के हमारे पास मैसेजेस हैं, ज़्यादा है, 7-8 से भी ज़्यादा, शायद 10 के लगभग हो गए, कि वो एनलाइटेंड हो चुके हैं। हमें सर्टिफिकेट दो, हमें स्वीकार करो कि हम एनलाइटेंड हो चुके हैं। मतलब जैसे हमें आदेश दे रहे हो कि सर्टिफिकेट दो जल्दी, कि हम एनलाइटेंड हो चुके हैं। और यदि हम सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो फिर हम छोड़ के चले जाएंगे। हम कह रहे हैं जाओ, हम सर्टिफिकेट देंगे तो दुनिया में हमारे गुण गाएंगे, ये हमारे गुरुजी हैं और इनके हम जो है एनलाइटेंड हो गए, है ना। वो आगे अपना काम चालू करेंगे, एनलाइटनमेंट होने के बाद में गुरु की भूमिका में आगे काम करेंगे और बताएंगे देखो ये हमारे गुरुजी तुम्हारे दादा गुरुजी हो गए। हम कोई इसके खिलाफ नहीं है, हम कोई इसके खिलाफ नहीं है, ये समझ लेना चाहिए। उनको लगता है हम इसके खिलाफ हैं। अरे सचमुच में एनलाइटनमेंट घटेगा तो घट जाएगा, घट जाएगा तो पीठ पे थपथपाहट हमारी अपने आप महसूस करोगे, हमारी थपथपाहट बराबर महसूस करोगे और तुमसे बंटने लगेगा। तुम बांटने के लिए उद्विग्न नहीं होगे, तुमसे बंटने लगेगा। तुम्हें हमारा स्नेह, हमारी आशीष महसूस होगी, हमारी प्रेरणा महसूस होगी और तुमसे बंटने लगेगा। हम झूठा आश्वासन कैसे दे दें, झूठी बात कैसे कह दें कि हाँ तुम उपलब्ध हो गए, कैसे कह दें। प्रयोग किया था हमने कि कुछ कमी रह गई है, घोषणा कर दी 1-2 लोगों की कि हाँ यह एनलाइटेंड है। हमने देखा क्या होता है कि क्या वहां पर जंप घटती है। अवसर था कि यदि कुछ कमी रह गई है तो जंप घट जाएगी, घट जाएगी, घटती है, जनक की घटी है, घट सकती है। हमने 1-2 लोगों के लिए घोषणा करी कि हो गया इनका, शायद जंप घट जाए, लेकिन मैट्रिक्स घट गया, जंप नहीं घटी। मैट्रिक्स घट गया। वहां पर कोई राजनीति प्रवेश कर गई, राजनीति स्वभाव है सेपरेशन का, राजनीति में आ गई, गुणाभाग में आ गए। अब वो मैट्रिक्स उन्हें भटकाएगा, बुरा भटकना होता है यार, क्योंकि सांसारिक मैट्रिक्स जो भटकाते हैं उनसे पार होना उतना मुश्किल नहीं है। साधनात्मक मैट्रिक्स यदि भटकाते हैं उनसे पार होना थोड़ा मुश्किल है। उसका आग्रह बहुत खतरनाक होता है, वो आग्रह जैसा महसूस नहीं होता। साधना की जो अनुभूतियां होती हैं या फिर साधना के जो मैट्रिक्स होते हैं उनका आग्रह जो है आग्रह जैसा प्रतीत नहीं होता, होता आग्रह है। वो फसावट होती है, फसावट जैसी कम महसूस होती है, नहीं महसूस हो पाती। हमारी कौन सी दुश्मनी है? जो कोई एनलाइटन हो गया हम बोलेंगे नहीं हुआ है। अरे हम सबसे ज्यादा प्रसन्न तो हम ही होंगे। जब कोई एनलाइटन होगा साधक तो सबसे ज्यादा प्रसन्नता किसको होगी? हमें ही होगी ना। वह उस खिलावट के साथ हमारी खिलावट में भी एक आयाम आगे का देख पाओगे। वह तो आनंदोत्सव का क्षण होगा। उस सेलिब्रेशन को हम
बर्थडे को इतना अच्छा सेलिब्रेट करते हैं तो किसी के एनलाइटनमेंट को हम सेलिब्रेट ना करेंगे? किसी का बर्थडे होता है तो उसको हम कितना अच्छा सेलिब्रेट करते हैं, बर्थडे को, जबकि इल्यूजनरी है। कोई जन्म नहीं होता, कोई मृत्यु नहीं होती, लेकिन तब भी हम व्यवहारिक सत्य के लिए उस बहाने को हम सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो कोई एनलाइटन होगा साधक हमारा, उसको हम सेलिब्रेट ना करेंगे? अरे मेगा सेलिब्रेशन होगा, वह तो आनंदोत्सव होगा। कुछ लोगों को लगता है गुरुजी जो है डिक्लेयर करने से आगा पीछा कर रहे हैं। हम क्यों आगा पीछा करेंगे? अरे कोई नया कोई बुद्ध होगा, उसकी डिलीवरी उसके ढंग से आएगी ना, आएगी, और वह कहीं ना कहीं कल्याणकारी होगी। तो कल्याण बढ़ेगा तो उससे बड़ी और क्या बात होगी? मंगल होगा, उससे बड़ी बात क्या होगी? हम तो भवतु सब मंगलम प्रतिदिन यह मंगल मैत्री दे रहे हैं, यह मंगल कामना दे रहे हैं। तो मंगल बढ़ेगा तो ये तो अच्छी बात है ना, उसमें हमारा सहभाग ना होगा? अरे सबसे ज्यादा सहभाग हमारा होगा, लेकिन हम झूठ को प्रश्रय नहीं देंगे, क्योंकि उससे उसकी हानि है। उसमें एनलाइटनमेंट, बुद्धत्व, परम ज्ञान घटा नहीं है साधक में। यदि हम उसे पीठ थपथपा दें, हाँ हो गया है, तो अब तो उसकी साधना गई और वह तो उलझा हुआ है, वह तो भ्रष्ट हो जाएगा, पतित हो जाएगा, योग भ्रष्ट हो जाएगा। तो हम कैसे समर्थन दें? लगभग 10 लोग हैं, महीनों महीनों कोशिश करते रहे हम सर्टिफाइड करें, सर्टिफाइड नहीं कर रहे हैं, तो अब उन्होंने कॉन्टेक्ट्स तोड़ दिए, बात करना बंद कर दी, नाराज हो गए। हो जाए नाराज, कॉन्टेक्ट तोड़ दिए, और यात्रा है उनकी यात्रा है, होती रहेगी, कभी न कभी तो पूरी हो ही जाएगी। इस जन्म नहीं अगले जन्म, अगले जन्म नहीं अगले जन्म, कभी न कभी तो पूरी होगी। हमारे आशीर्वाद उनके साथ भी है, लेकिन चुनाव उनका है ना। आशीर्वाद दिया जा सकता है, ग्रहण करना न करना उनके हाथ में है ना। अपनी प्रोटेक्शन लेयर भी तो बना सकते हो कि पॉजिटिव चीजें नहीं आनी चाहिए, निगेटिव चीजों के लिए प्रोटेक्शन लेयर होती है, ऐसा जरूरी थोड़ी। पॉजिटिव चीजों के लिए प्रोटेक्शन लेयर होती है। जो बहुत सारे ऐसे सुनते हो ना कि रॉन्ग बीइंग है, ऐसा है वैसा है, वो कौन है? वो प्रोटेक्शन शील्ड के साथ चलते हैं कि कोई भी पॉजिटिव चीज हमारे पास नहीं आना चाहिए। ऐसे भी होता है, ये मत सोच लेना कि तुम जो है प्रोटेक्शन लेयर क्रिएट करते हो कि नेगेटिव चीजें हमारे पास ना आए। ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं पॉजिटिव चीज हमारे पास ना आए, उसकी प्रोटेक्शन लेयर बना के चलते हैं। यह भी मैट्रिक्स ही तो है। ऐसा होता है तो थोड़ा सजग रहना। श्रद्धा यदि पूरी रहती है ना, रेजोनेंस प्रॉपर रहता है ना, तो तुम सदगुरु के द्वारा स्वीकृत होने की प्रतीक्षा करोगे, हड़बड़ी नहीं करोगे। उसकी स्वीकृति जब आएगी कि हाँ हो गया है, तुम उसकी प्रतीक्षा करोगे, हड़बड़ी नहीं करोगे। हड़बड़ी करता कौन है? इस प्रकार की हड़बड़ी कि मुझे घोषणा करो, मेरा तो हो गया, एनलाइटनमेंट हो गया, जल्दी करो, जल्दी करो, घोषणा करो मेरी। और मेरा एनलाइटनमेंट ऐसा वैसा नहीं है, विशिष्ट है, श्रेष्ठ है, महान है बाकी लोगों से, जल्दी घोषणा करो। ऐसा आग्रह करेगा कौन? कर सकता है कोई?
जिससे आत्मज्ञान घटा हो, कर सकता है। डीप मैट्रिक्स होते हैं। इसलिए श्रद्धा सबसे टेढ़ा मामला है ना। रेजोनेंस बनी रहे, डटे रहो, टिके रहो, तो श्रद्धा घटती है। श्रद्धा बना नहीं सकते तुम, यह भी तो बात है। श्रद्धा घटती है। साधना में लगे रहोगे, देशना को सुनते रहोगे, विचलन को, अप एंड डाउन को, संदेह बार बार आते हैं सदगुरुओं पर, सभी सदगुरुओं पर। यह कोई नई बात नहीं है। कोई सदगुरु ऐसा नहीं हुआ कि उस पर संदेह ना आया हो, और कोई शिष्य ऐसा नहीं हुआ जिसको अपने सदगुरु पे संदेह ना आया हो। ऐसा एक भी शिष्य नहीं हुआ। कम ज्यादा हो सकता है, संदेह बीच बीच में आता है। ब्रह्मास्त्र मन का कि किसी प्रकार से देशना से हटा दो, मामला खत्म। मन कहता है समस्या हट गई, हम तो अजर अमर हो गए। अब इस खतरनाक आदमी से पिंड छूटा, नहीं तो मार डालता है। तो मन जीत जाता है, डिगा देता है, संदेह पैदा करता है, करेगा बार बार। बहुत सारे छोटे मोटे कारण, कुछ नहीं तो गुरु की देशना से नहीं तो गुरु की दिनचर्या में ढूंढ लो। है ना। गुरु जी को जुकाम हो गया, अरे कैसे सदगुरु है, इनको जुकाम हो गया? नहीं सदगुरु नहीं होंगे, इनको जुकाम हो जाता है। सदगुरु को जुकाम नहीं होना चाहिए। है ना। एक महानियम तुमने बना लिया जिसपे ये सृष्टि आगे चलेगी तुम्हारे हिसाब से, कि जिसको जुकाम होता है वो सदगुरु नहीं होता है ना। कुछ भी बना सकते हो अपने महानियम में, तुम्हारे महानियम में तुम कैसे भी बना सकते हो। वह तुम दूसरे के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, तुम अपने आप को भटकाने के लिए कुछ व्यवस्था बना रहे हो। मन जो है व्यवस्था बना रहा है कि कैसे इस देशना और साधना से हट जाएं, क्योंकि ये खतरनाक है। ये खतरनाक, कोई छोड़ सकता था। अरे रामकृष्ण परमहंस, इनको कैंसर हुआ है, मवाद निकलता है इनसे, इनके जख्मों से ढेर ढेर मवाद निकलता है। इसे दबा दबा के कटोरी भर भर के मवाद निकालना पड़ता है। महर्षि रमण, ऐसे ऐसे घाव बन रहे हैं, कितना मवाद निकलता है, कैसी स्मेल आती है इनके घावों से, और लगातार रोज डॉक्टर काम करते हैं। बोलोगे नहीं ये बुद्ध पुरुष नहीं है, इतने खतरनाक जख्म इनके, इतना मवाद, समझते हो ना, जख्म से मवाद निकलता है, क्या बोलते हैं उसको, पस बोलते, पस निकलता है, इतना पस निकलता है, इतना मवाद निकलता है, इतना कुछ है, इतना इनको दर्द होता है, इतनी तकलीफ होती, ये सदगुरु नहीं होंगे। बोल सकते हो ना, ये सदगुरु है। ओशो ठीक से चल भी नहीं सकते, धीरे धीरे चलते हैं, क्योंकि ज्यादा तेज अब चल नहीं सकते। इनके रोज डॉक्टर इलाज करता है दांतों का, दांतों की इतनी भयंकर समस्या है। एवरीडे, साल में 365 दिन ट्रीटमेंट चलता है। अलग अलग हीलर आके उनकी चिकित्सा करते हैं, अलग अलग डॉक्टर्स आके इलाज करते हैं। दिन में 2-3 सेशन डॉक्टरों के ही हैं। एवरीडे डॉक्टर्स आ रहे हैं, एक डॉक्टर उनके साथ में ही रहता है 24 घंटे। सदगुरु नहीं होंगे। डायबिटीज इतनी भयंकर ओशो को, और जाने कितनी बीमारियां, एक डॉक्टर उनको साथ में रहता है। सदगुरु न होंगे मतलब तुम शरीर और दिनचर्या से तय करोगे, तुम अथॉरिटी हो ना। अरे तुम कुछ और नहीं कर रहे हो, तुम जो है उस देशना से हटने के बहाने ढूंढ रहे हो, खतरनाक देशना। अब जो है ओशो महान हो गए, क्योंकि अब शरीर में नहीं ना, अब संदेह नहीं उठता ना, दूर हो गए ना। साथ में रहते ना, सब संदेह से घिरे पड़े थे, बड़ी भीड़ रहती थी उनके साथ, सब संदेह से भरे हुए।
देशना को छोड़ भी नहीं सकते और संदेह से भी भरे हुए हैं। और बहुत सारे लोग देशना को छोड़ के चले भी गए। 10 लाख से ज़्यादा लोग ओशो के देशना में आने के बाद उनको छोड़ के चले गए। 10 लाख से ज़्यादा लोग, 10 लाख से ज़्यादा लोग। मिलते हैं जगह जगह, अब बातें करते हैं, अरे ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, थोड़ी थोड़ी पॉजिटिव बातें करते हैं। अभी जाते नहीं देशना में, गहराई से नहीं जाते, बातें करते हैं। हाँ? कोई एक मिला था, बोले मैं कॉलेज में पढ़ता था, मैंने अप्लाई कर दिया, मेरा तो हो गया था। हम गए थे बस्तर में, हम वहाँ पे उनके साथ रहे थे। कुछ स्टूडेंट्स ही थे और कुछ यंगर्स थे, उनके साथ रहे थे। उसके बाद साधना नहीं, उसके बाद तुमने छोड़ दिया। उनका कुछ ऐसा था वैसा था, यह था, छोड़ दिया था। चूक गए। बुद्ध को कितने लोग चूक गए बुद्ध के साथ रहते हुए भी। चूक जाते हैं। हमारे हिसाब से चलो, बुद्ध पुरुषों को कहते हैं हमारे हिसाब से चलो। वो तो किसी के हिसाब से चलते नहीं चलते तो छोड़ के चले जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी छोड़ के गए। वो कहते थे मुझे ऐसा नहीं ऐसा होगा, आप ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसे बैठा करो, ऐसे चला करो, ऐसा किया करो। हमें चलाने की कोशिश कर रहे थे। विदा हो गए, दूर हो गए, क्योंकि उनकी किसी चीज की पूर्ति तो होने वाली है नहीं, किसी चीज की पूर्ति नहीं होने वाली। वो चाहेंगे कि हमें ऐसा करो, नहीं कर सकते, जाना पड़ेगा, वो नहीं जाना पड़ेगा, हमें नहीं नचा पाएंगे। ओशो को नचाने की कितनी कोशिश हुई, उन्होंने हर कीमत चुकाई। देखा जाएगा जो होगा। चला गया अमेरिका का ओरेगॉन का वह नगर रजनीशपुरम, चले जाने दो, चुका दी कीमत। डिगेंगे नहीं, जैसा है वैसा है, छोड़ के चलेंगे बहुत साधक, जाने दो, उनका अपना हिसाब किताब है। डिगेंगे नहीं, कोई भी कीमत रह जाए। कुछ बिगड़ता तो उनका क्या बिगड़ना है, बिगड़ना किसका, साधक का बिगड़ना है, जो छोड़ के जा रहे हैं उनका बिगड़ना है। और अन्य साधकों को भी हानि होगी, उसका महापाप किसके सिर जाएगा, उन साधकों के सिर जाएगा, वो महापाप के भागी होंगे। उन्होंने कोई चीज बिगाड़ी, कुछ साधकों ने बिगाड़ के गए, तो बिगाड़ गए तो अच्छे साधकों के लिए भी व्यवस्थाएं डगमगा गई, उनके अवसर भी चूक गए, महापाप उनके सिर गया ना। फिर जो है फिल्म बनाते फिरेंगे कि नहीं मैं ऐसी नहीं थी, नहीं मैं वैसी नहीं थी। वो क्या OTT प्लेटफॉर्म पे आएगा, वाइल्ड वाइल्ड कुछ कुछ, कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने वैसा नहीं किया। वो गुरुजी थोड़े गड़बड़ थे, मैंने उनको सुधारने की कोशिश करी थी। महापाप के भागी, करते रहो पश्चाताप, करते रहो, महापाप कटेगा थोड़े ना। छोटा मोटा पाप है, महापाप है, एक ही महापाप होता है। जन्मों जन्मों भोगना पड़ेगा, शीला माई ऐसे थोड़ी ना होता है, जन्मों जन्मों भोगना पड़ेगा, महापाप है। देवदत्त जन्मों जन्मों भोगना पड़ेगा। ऐसा होता है, स्वाभाविक है, क्योंकि देखो सदगुरु के आसपास जो माहौल बनता है, जो ऑरा बनती है, तो वहां पर मन खेल खेलता है, ऐसा तो मेरे पास भी होना चाहिए, मन का खेल होता है। अरे गुणा भाग में क्यों पढ़ो, अपनी साधना में लगो। अस्तित्व तुम्हें निमित्त बनाएगा तो बनाएगा, वह चीज तुम्हारे आसपास घटेगी, और जिन सदगुरु के आसपास घटती है उनको उसका आकर्षण नहीं होता। तुम्हें आकर्षण है, आकर्षण मतलब मन का खेल है। सदगुरु को आकर्षण नहीं है, क्योंकि वो है ही नहीं, सीट खाली है, कह का आकर्षण। जो वहां पर बैठे थे उनका कोई आकर्षण नहीं है, क्योंकि वहां है ही नहीं, वो सीट खाली है, तो
कैसा आकर्षण? आकर्षण के लिए कोई होना चाहिए ना, आकर्षण होने वाला। थिन मैट्रिक्स है यह जो थिन मैट्रिक्स है, और थिन मैट्रिक्स का उलझाव बहुत खतरनाक होता है। सांसारिक मैट्रिक्स से बाहर होना आसान है, थिन मैट्रिक्स, इसलिए हम थिन मैट्रिक्स की खूब चर्चाएं करते हैं। सदगुरु के सानिध्य में ट्रांजिट फेज आता है तो सदगुरु के खिलाफ संदेह भी तो पैदा होगा ना, क्योंकि ट्रांजिट फेज तो उसके सानिध्य में ही आता है ना। ये तकलीफ या विचलन सदगुरु के सानिध्य में ही आती है ना, तो संदेह तो उठेगा ही उठेगा ना। और वहीं पर वह कीमिया है, वह राह है कि जितना ट्रांजिट फेज उठे उतना धन्यवाद से भर जाओ सदगुरु के प्रति, उतने धन्यवाद से भर जाओ कि उदीना तेज हो रही है, कर्म इतनी तेजी से कट रहे हैं, धन्यवाद से भर जाओ। तुम्हारे हाथ में है कि तुम क्या चुनते हो। फ्री विल तुम्हारे पास है, तुम मुक्ति चुनते हो कि थिन मैट्रिक्स को चुनते हो। तुम्हारे हाथ में, सदा तुम्हारे हाथ में। जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम ही होगे, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं होगा। सदगुरु ने धोखा नहीं दिया, तुम मैट्रिक्स में फंसे, तुमने चुना, तुमने चुना। तुम्हें लगता है धोखा दिया, कोई धोखा नहीं दिया। तुम अपने भीतर देखो, ओशो ने किसी को धोखा वोखा नहीं दिया है। फिजूल की बात है, गलत बात है, 100 में 100%। वह उन महापातकों के जस्टिफिकेशंस हैं जो महापाप के भागी हैं। अगला प्रश्न किसका है? प्रणाम स्वामी जी। साधक का गुरु से मिलना इतना कठिन क्यों होता है? और प्लीज मुझे ये बताइए कि गुरु शिष्य को चुनता है कि शिष्य गुरु को चुनता है? साधकों का गुरु से मिलना मुश्किल क्यों होता है? उसके कारण है ना। और गुरु से मिलना बहुत कठिन तो नहीं होता, सदगुरु से मिलना बहुत कठिन होता है। सदगुरु के पास जाने के लिए सीधे नहीं जा सकते, पहले बहुत सारे गुरुओं के पास जाना पड़ता है, बहुत सारे गुरुओं के पास भटकना पड़ता है, और उन गुरुओं के पास तुम्हारा विकास होता है, पात्रता बनती है, ताकि तुम सदगुरु को फेस कर पाओ। जलती हुई आग है सदगुरु, तेज सूरज है, आंखें उस आभा को झेल नहीं पाती, पात्रता विकसित करनी पड़ती। तो सदगुरुओं का काम होता है, वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं। गुरु कोई गलत नहीं होते, गुरु अपनी भूमिका निभा रहे होते, वो तैयार कर रहे होते हैं, वह फिल्टर है। भीड़ उनके पास जाती है, फिल्टर करके वो निकालते हैं। हीरो की खदान में जाके देखना, एमपी में पन्ना जिला है, वहां पर हीरो की खदान है, देखना। वहां पर ऑक्शन में जमीनें मिलती है, खुदाई होती है, खुदाई होकर उन्हें झाड़ा जाता है। बड़ी मुश्किल से झाड़ते 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 कभी कोई एक हीरा निकलता है, उनका काम है। झाड़ते रहते हैं, और कभी कोई योग्य टुकड़ा निकलता है तो निकल के जौहरी की दुकान जाता है ना। वही तो जौहरी की दुकान जाएगा ना, पत्थर थोड़े ना जौहरी की दुकान जाएंगे। तो गुरुओं की अपनी भूमिका हो जाती है, झाड़ना है, यहाँ हीरा है, वहां से निकल जाएगा, जौहरी के पास पहुंच जाएगा। वो पूरी खदान नहीं जाने वाली। वो जो ट्रकों वहां पे मिट्टी निकली है,
उस ट्रकों में से कोई एक टुकड़ा, सैकड़ों ट्रकों में से, दर्जनों ट्रकों में से कोई एक छोटा सा टुकड़ा, वह जाएगा जौहरी की दुकान। यदि पिछले जन्मों के पुण्य हैं तो गुरुओं के सानिध्य में जाओगे और वहां से पात्रता विकसित करके सदगुरु की शरण में आओगे। भटक भटक कर ही आओगे, और भटक भटक के ही आना चाहिए सदगुरु के पास। सीधे सीधे आ गए तो पता नहीं डाइजेस्ट कर पाओ कि ना कर पाओ। भटक भटक के आते तो भी डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो सीधे आ जाएंगे तो थोड़ी मुश्किल होगी। कुछ लोगों के महापुण्य होते हैं जो सीधे आ जाते हैं, बहुत कम होते हैं ऐसे जिनके महापुण्य होते हैं। लेकिन तब भी यह बात होती है, टिक पाएंगे या नहीं टिक पाएंगे। गुरुओं के पास टिक पाना थोड़ा आसान है। प्राइमरी मिडिल की शिक्षाओं जैसी देशना होती है, शिक्षाओं जैसी देशना होती है, वहाँ टिकना थोड़ा आसान होता है। देखना, गुरुओं के वचनों को सुनना पढ़ना ऐसे लगता है कोई शिक्षा है, अच्छी शिक्षा दी जा रही है, अच्छे वचन बोले जा रहे हैं, शिक्षा है। वह देशना शिक्षा जैसी होती है, देशना जैसी कम होती है। देखना, है ना, थोड़े अच्छे अच्छे से वचन होते हैं जो तुम्हें थोड़ा सा व्यवस्थित करते हैं, छलांग के लिए प्रेरित नहीं कर पाते। अच्छे अच्छे से वचन होते हैं, शिक्षा जैसी देशना होती है। और सदगुरु के पास शिक्षा नहीं होती, सदगुरु शिक्षा नहीं देते। रिसर्च, पीएचडी, ढूंढो अपने भीतर, खोजो, आंतरिक रूप से खोजो, आधा अधूरा नहीं, आर या पार, दांव लगाओ पूरा। जलती हुई भट्टी उसमें डाल देंगे, जलती हुई भट्टी में डाल देंगे, तुम्हें लगेगा निर्मर्म है। और सोना जब तक जलती हुई भट्टी में न जाए, उस भयंकर ताप से न गुजरे, कुंदन नहीं बनेगा, कुंदन नहीं बनेगा। सद्गुरु निर्मर्म महसूस होते हैं, कभी प्रेमपूर्ण भी महसूस होते हैं, कभी निर्मर्म भी। तोड़ते हैं, फिक्र नहीं करते ज्यादा, तोड़ते जाते हैं, तोड़ते जाते हैं। टिकना है तुम्हें इन देशनाओं के साथ। गुरुओं के पास तो तुम पहुंच जाते हो, गुरुओं के पास तो तुम पहुंच जाते हो। पिछले जन्मों की कुछ साधनाएं गुरुओं के पास तुम्हें भेज दिया जाता है, जाते हो। कोई एक गुरु के पास जाकर सदगुरु के पास जाता है, कोई दो के पास जाके जाता है, कोई तीन के पास। बचपन से देखो 2 4 5 बदल चुके रहते हो, अलग अलग गुरुओं के पास जाते हो, थोड़ी थोड़ी पात्रता बनती है, तब आ पाते हो किसी सदगुरु के पास, क्योंकि तब वह तुम्हें चुनता है। तुम्हारा भटकाव काफी हो गया, अब तुम संतुष्ट नहीं हो रहे हो, अब तुम संतुष्ट नहीं हो रहे हो। वह नैतिक शिक्षा जैसी देशनाएं तुम्हें प्रभावित नहीं कर रही हैं। सुनते 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 कथा कहानियां बहुत हो गया। देशना है वो, लेकिन नैतिक शिक्षा जैसी देशनाएं होती हैं। ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा ठीक है, ऐसा ठीक नहीं है, ऐसा करो, वह करो, निर्देशों जैसी होती है। वहां से निकलते हो बाहर, कब? जब भटकन ठीक हो जाती है, अब तुम्हें संतुष्ट नहीं कर पाती, तब तुम्हारे भीतर मुमुक्षा जागती है। मुमुक्षा तब तुम्हारे भीतर जागेगी, तब सदगुरु तुम्हें चुन लेता है। मुमुक्षु होगे तभी चुनेगा, उसके पहले नहीं चुनेगा। और मुमुक्षु नहीं हो
तो सदगुरु के सानिध्य में आ गए हो तो मुमुक्षु हो जाना अवसर है तुम्हारे पास, सौभाग्य है। यदि मुमुक्षु नहीं होगे टिक नहीं पाओगे। सदगुरु के सानिध्य में मुमुक्षु हुए बगैर टिका नहीं जा सकता। सदगुरु के पास अगला जन्म नहीं है, वह तुम्हें अवसर नहीं देता अगले जन्म का, तुम्हें अवसर देगा ही नहीं अगले जन्म का। तुम कितनी भी टाल मटोल करो, संघर्ष करो, तुम्हारे अगले जन्म का अवसर नहीं देगा। यह तो तुम्हें भागना पड़ेगा, दूर भागना पड़ेगा। डटे रहोगे, टिके रहोगे, अगला जन्म नहीं होगा। वह अवसर ही नहीं देगा तुम्हें अगले जन्म का। कुछ कारण शेष रहने नहीं देगा, तोड़ फोड़ देगा हर कारण को, जटिल से जटिल कारणों को तोड़ फोड़ देगा। बार बार उठा के तुम्हें फेंकेगा अपने भीतर, तुम्हारे भीतर बार बार फेंकेगा। तुम्हें लगेगा बहुत निर्मर्म है ये सदगुरु, बहुत निर्मर्म है, उठा उठा के फिर फेंक देते हैं। थोड़ा हम बाहर संभलते हैं, लंगड़ी मार देते हैं, फिर गिरा देते हैं। निर्मर्म महसूस होगा सदगुरु। और चुनता तब है जब तुम्हारी भटकन काफी हो जाती है, मुमुक्षा तुम्हारे भीतर आती, तभी चुनेगा, नहीं तो तुम्हें गुरुओं के पास भटकना पड़ेगा। हाँ, गुरुओं के नाम सदगुरु हो सकते हैं, रखने पड़ते हैं, जरूरी है। वो गलत कर रहे हैं ऐसा हम नहीं कह रहे, वो करेंगे तब तो वहां जाएंगे ना, भीड़ तब तो वहां जाएगी, तभी तो वहां माइनिंग होगी ना। वहां माइनिंग का काम चल रहा है ना, माइनिंग का काम चल रहा है। बल्क में चाहिए मटेरियल, ट्रक भर भर के चाहिए, उसमें से छानेंगे, छनेगा तब जा करके कोई हीरा निकलेगा, तब तो आगे जाएगा ना। जौहरी के पास तब तो ना जाएगा। माइनिंग का काम उनके पास है, तो उनको माइनिंग के लिए सब तरह के बोर्ड लगाने पड़ेंगे उनको। वो गलत नहीं कर रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं, गलत कुछ नहीं हो रहा है। उनकी भूमिका है गुरुओं की। माइनिंग ना होगी तो ये ज्वेलर्स की दुकान, ये हीरो की दुकान, डायमंड्स की दुकान, ये चलेगी कैसे? माइनस तो बहुत जरूरी है ना। सारे गुरु जो है अस्तित्व के काम कर रहे हैं, गलत नहीं है, वो सही है, बराबर काम कर रहे हैं। उनकी भूमिका है, अस्तित्व ने उन्हें भी चुना है उस भूमिका के लिए, चुना है। धन्यवाद उनके प्रति भी होना चाहिए, याद रखना। उनके संग साथ में न रहे होते तो ये देशनाएं हजम करने की तुम्हारी ताकत, वह डाइजेशन सिस्टम बनता कहाँ से? धन्यवाद उनके प्रति होना चाहिए। तुम ऊपर कॉलेज और पीएचडी में जाते हो तो प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल के टीचरों के प्रति घृणा से भरते हो क्या? नहीं ना, धन्यवाद तो उनको भी देते ही हो ना। शुरुआती स्टेप्स में उन्होंने सहारा दिया, धन्यवाद तो देते हो ना। धन्यवाद देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? देना चाहिए, होना चाहिए धन्यवाद का भाव। बहुत स्कूली शिक्षा है, सब संसार में काम आती है, बहुत मूल्य नहीं है उसका। तुम्हें आध्यात्मिक शिखर में जाने के लिए प्राइमरी बेस दिया, तो धन्यवाद का भाव तो होना चाहिए ना उनके प्रति। ठीक है, अब उन देशनाओं को तुम नहीं सुनोगे। अब तुम जाकर के प्राइमरी क्लास में बैठकर ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय थोड़ी ना करोगे। बोले पीएचडी भी करता हूँ, किसी किसी दिन वो जाके बैठ जाता हूँ स्कूल में वहाँ पे, और ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय भी वापस पढ़ लेता हूँ। ऐसा तो नहीं करोगे ना, नहीं जाओगे इस स्कूल में, और ना ही वहाँ पे पढ़ोगे, ना ही उन टीचर से मिलना होता है। लेकिन ख्याल आएगा तो धन्यवाद का भाव रहेगा। तो सदगुरु तुम्हें चुनते हैं, गुरु नहीं चुनते। गुरु के पास तुम्हें भेजा जाता है, गुरु के पास तुम्हें भेजा जाता है। बेचते बेचते बेचते, भटकते भटकते तुम्हारी वो पात्रता बनती है। क्योंकि जब जन्म होता है यहाँ पर, तो माया तुम्हें फिर से पूरा पूरा घेरती है। पिछले जन्मों के पुण्यों के उदय होने में समय लगता है। उन पुण्यों के उदय होने के लिए गुरुओं की जरूरत पड़ती है। इन गुरुओं की जरूरत पड़ती है उन पुण्यों के उदय होने की भूमिका के लिए। और जब पुण्य का उदय हो जाएगा, अपने आप तुम सदगुरु के पास आ जाओगे।
आज की सभा का आज यहाँ विसर्जन करेंगे, मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण, सबका मंगल हो, सबका कल्याण, सबका मंगल हो, सबका कल्याण।